नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारी गीता पर चर्चा का ये 57वां सत्र है। स्वागत करता हूं। अभी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और पिछले बार हमने 1 से 7 श्लोकों पर बात की थी। आज हम लोग 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इन 7 श्लोकों में पहले जो हुए हैं, अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे और भगवान ने उनके उत्तर दिए थे। अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म वगैरह वगैरह क्या है इनके बारे में, और इन सब का सार ये था कि जगत का जो भी स्वरूप है वह सब उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे पृथक कुछ भी नहीं है। और भगवान ने ये बात और कही थी कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरा स्मरण करते हुए संसार के काम करो, युद्ध करो। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 8वां श्लोक से शुरू करेंगे। 8वां श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग में लीन हुआ और ऐसे चित्त वाला जो चित्त कहीं अन्य जगह नहीं भटकता है, मनुष्य सर्वोपरि दिव्य पुरुष को पा जाता है। हे पार्थ, उसका मनन चिंतन करते हुए। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास से योग में लीन हुआ। चेतसा नान्यगामिना, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं भटकता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति, उस परम पुरुष को प्राप्त कर जाता है। पार्थ अनुचिंतयन, हे पार्थ, उसका चिंतन करते हुए। वैदिक धर्म के अलावा जो धर्म है उनमें ईश्वर केवल निराकार है। ईसाई हैं, मुस्लिम है और हमारा भी आर्य समाज है, वो ईश्वर को निराकार रूप से मानते हैं। और जब निराकार है तो उस ईश्वर का ना दर्शन होता है और ना वो अवतार लेता है। फिर उस ईश्वर की केवल प्रार्थना होती है, उसे प्रणाम होता है। नमाज पढ़ते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं और उनका जो सर्वोच्च होता है वो ये है कि भगवान का जो दूत है वो अधिक से अधिक उनको जन्नत, जो स्वर्ग के सुख दे सकता है, स्वर्ग में ले जा सकता है। लेकिन जो वैदिक ईश्वर है, जो वेदांत में जिस ईश्वर का वर्णन किया गया है, जिस परमात्मा का वर्णन किया गया है, वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। जिससे पूरी ब्रह्मांड सृष्टि उद्भूत हुई है, उसको जिस तरह से माना जाता है वह उस तरह से प्रकट होता है। और वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसकी करुणा है कि वो अवतार भी लेता है, एक सीमा में बद्ध भी हो है, हमारे बीच भी आता है। उस ईश्वर की प्राप्ति के क्या तरीके हैं उस पर भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। और बात यह है कि हम अगर उसे अपने भीतर प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हम भी उस ईश्वर के अंश हैं, अगर हम उसे भीतर प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सर्वत्र उसके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होगा, वो यहां से प्रारंभ करते हैं। अब चूंकि गीता में जितने भी साधना पद्धतियां हैं, जितने दर्शन हैं, सभी का समन्वय किया गया है। कर्मी सारे योगों का योग समन्वय, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, सभी का समन्वय है। तो भगवान ने बात सभी की है। अभी कुछ श्लोक जो शुरुआत में आएंगे उसमें योग और प्राणायाम के बारे में है, और सामान्य रूप से वो इतने कठिन प्रतीत होते हैं कि ये शायद हम जैसे जो गृहस्थ हैं, जो संसार में रह रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो वास्तव में ये आवश्यक नहीं है कि गीता में जो कुछ है वो सब हमें पालन करना है, जो हमारे अनुकूल है। और है ये कि हम किसी भी मार्ग से जाएं, जो प्राप्ति है वह एक ही तत्व की होगी। यह भगवान का मुख्य रूप से यहाँ संदेश है। तो सबसे पहला जो 8वां श्लोक है वो कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर। अभ्यास क्या है ये हम सब जानते हैं। हम किसी क्लास में पढ़ते हैं
उसका एक पाठ्यक्रम होता है, उसका एक सिलेबस होता है। उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो वो याद हो जाता है, फिर परीक्षा देते हैं। कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, तो वो भी अपनी चीज का बार बार अभ्यास करता है। डॉक्टर पहले ऑपरेशन करेगा तो वो किसी डमी के ऊपर करने का, उसको चीर फाड़ करके देखेगा, डेड बॉडी को देखेगा, उसके बाद अभ्यास करते करते फिर वो उसमें पारंगत होता है, फिर वो अपना वास्तविक काम शुरू करता है। यह जो अभ्यास है वह केवल जीवन के हर पहलू में जैसे ही अभ्यास करते हैं वो चीज हमारे अंदर दृढ़ होती जाती है। अब आध्यात्मिक हम बात करें तो हमारा अभ्यास क्या है? हमारा अभ्यास ये है, जन्म जन्मांतर से हमने शरीर को और संसार को अपना माना है, और ये माना है कि ईश्वर अलग है और हमें उसे प्राप्त करना है। जबकि गीता कहती है कि वास्तविकता ये है कि ईश्वर तो सर्वत्र हर समय है और हमारा सबसे करीब है। संसार केवल ये है जो हमसे अलग है, जिसको हमने त्रुटि बस स्वयं का मान लिया है, स्वयं मान लिया है। शरीर को अपना मान लिया है, घर को अपना मान लिया है, लोगों को अपना मान लिया है। तो एक अभ्यास इस बात का निरंतर होना कि जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप का अभ्यास करते रहे कि वास्तव में हम क्या हैं। और ऐसा अभ्यास जो हमें ईश्वर से जोड़ता है वो अभ्यास योग हो गया। अब अभ्यास से जैसे हमने बात की है कि हम सांसारिक जीवन में पद प्राप्त करते हैं, कुछ कुशलता प्राप्त करते हैं, इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी अभ्यास के द्वारा सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। बहुत से आपने नाम सुनी होगी, अष्ट सिद्धियां होती हैं, अणिमा, और भी बहुत सी हैं। लेकिन यहाँ जो भगवान का कहना है वो सिद्धियों की बात नहीं कर रहे, वो इस बात की आध्यात्मिक बात कर रहे हैं कि संसार से मन हटाकर इस बात को विचार करना कि मेरा असली स्वरूप क्या है, इसका बार बार अभ्यास करना। इसको है अभ्यास योग युक्तेन। चूंकि प्राणायाम का विषय चल रहा है तो जब प्राणायाम की बात आती है तो फिर प्राणायाम वाले कहते हैं कि इसका अर्थ है प्राणों को रोक लेना, मन को स्थिर कर लेना। वो एक अलग विधा है पूरी तरह से। अभ्यास योग युक्तेन का अलग अलग विधाओं के लोगों ने अलग अलग तरह से अपना अपना भाष्य किया है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे सरल भाष्य है वो ये है कि हम इस बात पर दृढ़ विश्वास रखें कि हम ईश्वर के अंश हैं, संसार हमसे अलग है, और इस बात का जितना चिंतन करेंगे उतना अभ्यास होगा और उतना मन में ये बात दृढ़ होगी। चेतसा नान्य गामिना, चित्त जो है वह कहीं अन्य जगह ना जाए, ना अन्य गामिना, किसी अन्य जगह ना जाए। तो मन किसी अन्य जगह क्यों जाता है? उसका कारण यह है कि जहां ज्यादा प्रेम होगा वहां की तरफ मन जाएगा। अगर मुझे रोटी खाने मिल रही है और उससे ज्यादा खुशी मुझे रसगुल्ला खाने में होती है तो मन रोटी खाते खाते भी रसगुल्ले की याद करना शुरू कर देगा। तो ये चित्त की चंचलता है, वो जहां ज्यादा प्रेम होगा उस तरफ जाएगा। लेकिन जो भक्त, जो जो साधक है, जब उसके ख्याल में ईश्वर के अलावा दूसरी किसी की सत्ता है ही नहीं तो उसका चित्त कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। जब सत्ता नहीं होगी कब? जब हमारा प्रेम होगा। और प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम बढ़ाने के लिए भक्ति मार्ग में तो भगवान की लीला का श्रवण करना, गान करना, भजन करना, कीर्तन करना, उनके बारे में विचार करना कि वह कितने कृपालु हैं, कितने अम, सर्वशक्तिमान हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं। जितना हम उनकी महिमा को जानेंगे उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा, और उतना प्रेम बढ़ेगा उतना हमारा चित्त भगवान से हटके दूसरी तरफ नहीं जाएगा। हम कई बार संसार के काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम रुपए गिनते हैं, किसी को हमें 10,000 रुपए देना है और हम गिन रहे हैं, तो गिनती गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम गलती होती है, क्योंकि हम इतने एकाग्र हो जाते हैं, हमें इतना प्रेम है उससे कि ये पैसा कहीं ज्यादा ना चला जाए, तो चित्र एकाग्र हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसी तरह से जब भगवान की महिमा में विश्वास होता है, विचार होता है, तब प्रेम बढ़ता है और तब चित्त का जो विचलन है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, और यह निरंतर अभ्यास से होता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्य, वो कहते हैं कि उस परम पुरुष को पा जाता है चिंतन मनन करते हुए। तीसरी चीज है उसका चिंतन मनन, अनुचिंतन। अनुचिंतन क्या है? जैसे हम कहते हैं अनुगामी, कोई चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो अनुगामी होते हैं। अनुचिंतन, ईश्वर हमारा निरंतर चिंतन कर रहा है, हमें इस संसार में जीवन देने के लिए निरंतर वायु है, प्रकाश है, निरंतर पानी है,
ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण ईश्वर हमारी चिंता ना कर रहा हो। हर क्षण चिंतन करने के कारण ही हम हमारा अस्तित्व है। अनुचिंतन, क्या जिस प्रकार से ईश्वर हमारा चिंतन कर रहा है लगातार, क्या हम ऐसा उसका चिंतन कर सकते हैं? इसको कहते हैं अनुचिंतन। जैसा ईश्वर हमारे साथ कर रहा है, जितनी जितना कृपालु है, जो हमको दे रहा है, निरंतर दे रहा है। हम सोते हैं तब भी हमारा हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारी सारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो अनुचिंतन करना, कहते हैं कि जैसे पानी को देखकर पानी बरसता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो पहले हम पढ़ते थे चेरापूंजी में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो समुद्र में होती है। जिस तरह की चीज होती है वो उसी तरह की चीज को आकर्षित करती है, ये नियम है। तो हम भगवान के उस कृपा की बारे में विचार करें और अनुचिंतन करें, तो जितना ज्यादा प्रेम होगा, जितना ज्यादा तड़प होगी, उतनी ज्यादा उस सर्वोच्च वास्तविकता जो सुप्रीम रियलिटी है, ब्रह्म है, उसके हम करीब पहुंचेंगे, या वो हमारे लिए करीब तो है ही, वह हमारे लिए उतना ओपन होता जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि दो हाथ हैं, तो एक हाथ से संसार के काम करो और एक से भगवान को चरण पकड़ो, और जब संसार का काम हो जाए तो दोनों हाथों से पकड़ लो। तो इसमें तीन बातें कही गई हैं। पहला, अभ्यास योग, लगातार प्रयास करना। दूसरा, चेतना कहीं ना जाए, नान्यगामी ना, यानी प्रेम बढ़ाना। और तीसरा, अनुचिंतन करना। तो इन तीन चीजों से उस सर्वोपरि दिव्य पुरुष को पा जाता है। 8वां श्लोक। 9वां, अब जिस परम पुरुष को पा जाता है उसका स्वरूप क्या है? ऐसे तो हम ब्रह्म की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, भाषा बोलते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, वह सारे का सारा वह है जो हम संसार में इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से काम लेते हैं, वो सब है। क्योंकि ब्रह्म इन सब से परे है, इन सब का मूल कारण है, इसलिए उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। फिर दिव्य पुरुष के चिंतन में हम कैसे करें? तो इसको हम अपरोक्ष रूप से ही इंगित कर सकते हैं। पूरे वेदांत में यही बात है। जो 9वां श्लोक है, यह उस दिव्य पुरुष की बारे में बताता है। पुरुष का मतलब, आप इसको मेल और फीमेल मत समझिए। पुर का मतलब होता है नगर, और वैदिक साहित्य में, वेदांत में, इस शरीर पुर कहलाता है। और इस शरीर नवद्वारे पुरे देही कहते हैं ना, गीता में यह 9 द्वारों की एक नगरी है, और इसमें जो चेतना निवास करती है तभी यह सक्रिय होता है। तो जो चेतना है वो पुर में निवास करती है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो इस जो दिव्य पुरुष है उसके बारे में एक बड़ा कवित्तमय विवरण 8, 9वें और 10वें श्लोकों में है। और इन दोनों श्लोकों को एक दैनिक प्रार्थना के रूप में भी यूज करते हैं भगवान की। और कितना अद्भुत वर्णन है कवित्तमय, इसके बारे में हम लोग करेंगे। और देखिए, इसमें जो छंद है, जो श्लोक है, यह भी दूसरी तरह का है, जिसको हम गा सकते हैं, और अच्छी तरह से गा सकते हैं। गाते तो सभी है, पर सभी श्लोकों को गाते, पर इसको और ज्यादा अच्छी तरह से गा सकते हैं। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयास्मनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो दिव्य पुरुष कैसा है? सर्वज्ञ, पुरातन, संसार का शासक, लघु से भी लघु, सबका पालन करता, जिसका स्वरूप हमारी कल्पना में नहीं आ सकता, सूर्य जैसा दैदीप्यमान, और अंधकार से परे। तो सबसे पहले कविम। कविम का अर्थ होता है जो सर्वज्ञ है। कविम पुराणम अनुशासितारम। कविम जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य और वर्तमान जानता है। हम साधारण रूप से कवि किसको कहते हैं? हम अपने सामान्य जीवन में जो कवि देखते हैं, उन कवियों की बात मत करिए जो अभी स्टेज पर चुटकुले सुनाते हैं। उन कवियों की बात करें जो तुलसीदास जी थे, या आधुनिक युग में कहें तो सुमित्रानंदन पंत थे। उन कवियों की बात करें, वो क्या करते हैं? वो जीवन को एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं, इतनी गहराई से देखते हैं, जितने में सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, और फिर उसका वर्णन करते हैं। एक कवि राम का वर्णन करता है तो ऐसे लगता है कि राम से मिलके आया है, और वही रावण का वर्णन करता है तो लगता है कि रावण से मिलके आया है। जो आंखों के सामने भी नहीं है, उसका जो वर्णन करता है उसको कवि कहते हैं। और जो सौंदर्य है
वो काव्य का ही सौंदर्य होता है। इसलिए कहते हैं गद्य भी तभी अच्छा लगता है जब उसमें काव्यात्मक सौंदर्य होता है। मैं पढ़ता था कि हरबंस राय बच्चन ने अपनी जो आत्मकथा लिखी, उसको कहते हैं कि वो गद्य में काव्य है, इतना उसमें रस आता है। तो कवि कौन है? जो उस चीज को देखता है जिसको दूसरा कोई नहीं देख पाता, उसमें एक रस प्रकट करता है और उसे सामने प्रस्तुत करता है। कहते थे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि ये तो छोटा कवि हो गया, लेकिन जो कविम है वह इसी से, इसका जो सर्वज्ञ है, जो त्रिकालदर्शी है। कैसे होगा? देखो, ऐसे होगा कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, और ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जो ब्रह्म से परे हो, सब उसके भीतर है। और जैसे उदाहरण के लिए हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, सूर्य की किरण हर जगह तक जाती है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे प्लूटो हो, चाहे नेपच्यून हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, कहीं भी हो। तो सूर्य जो है, इस पूरे सौरमंडल के लिए क्या चल रहा है वो सूर्य को पता है। अगर सूर्य में चेतना है तो सूर्य जानता है कि पृथ्वी पर मेरे घर में क्या हो रहा है और मंगल ग्रह के किसी सुदूर जगह पे क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें अगर चेतना है तो सब जानता है। सो हम कहेंगे सूर्य जो है वो इस सौर मंडल के लिए त्रिकालदर्शी है, उसके लिए इसमें कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान नहीं है। और जो ब्रह्म है वह तो और ऊपर के स्तर पर है, वह तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं हो। तो इसलिए उसको कहते हैं कविम। तो कविम, ये हमें भाव सीखना है, विचार करना है, और इस विचार करने से उस जो सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति हमारे मन में आदर और प्रेम प्रकट होगा, और जब प्रेम प्रकट होगा तो उससे हमारा लगाव बढ़ेगा, और फिर सारी अभ्यास योग और सारी चीजें प्रारंभ होगी। इसलिए ये सारा विवरण उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कविम पुराणम, पुराणम, पुराणम मतलब पुराण को बोलते हैं, इस तो शंकराचार्य जी ने कहा है, पुरा अपि नव एव इति पुराण, जो पुराना भी है लेकिन नूतन भी है। तो इसको कहते हैं नित नूतन, जो कभी पुराना नहीं होता लेकिन सबके पहले का है, आदि है। ईश्वर जो है वो सबका आदि है, सबका प्रारंभ है। वह काल भी उसके बाद है, उसके पहले काल नहीं है। वो काल का भी प्रकाशक है, इसलिए महाकाल कहते हैं। तो ऐसा ईश्वर जो सबका आदि है, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है, लेकिन वो सदा नवीन है। वो कभी पुराना नहीं हो सकता, आउट ऑफ डेट नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो अनंत काल से चला आ रहा तो आउट ऑफ डेट हो गया, नहीं। नित नूतन है, पुरा अपि नव एव इति पुराणम। सो कविम पुराणम अनुशासितारम। अनुशासितारम का अर्थ होता है जो संसार का सबका शासक है, जो सारी सृष्टि का शासक है, जो सबको अनुशासन में रखता है, सबको मर्यादा में रखता है। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, उनके ऊपर शासन मन करता है, मन जैसा कहता है उसके ऊपर शासन बुद्धि करती है। और हम पूरी गीता में इसी बात पे जोर दिया गया है कि हमारी बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और वह मन को आदेश दे और मन इंद्रियों को आदेश दे। होता यह है कि इंद्रियां मन को आदेश देती हैं, जैसा इंद्रियां चाहती है वैसा मन चलने लगता है। तो जो ये शासन करने का क्रम है इंद्रियों पर मन का, मन पर बुद्धि का, और बुद्धि के ऊपर हमारे होने का, अहम का, और इस सब का प्रकाशक जो है उसके पीछे वो आत्मा है, वह अनुशासन में रखता है इनको। अनुशासितारम, वह ईश्वर ने जो नियम बनाए उनका वो पूर्णता पालन करता है, कर्म फल। यहां तक कि ईश्वर अवतार लेता है तब भी अपने नियमों को नहीं तोड़ता। जब राम के रूप में अवतार लिया तो रावण को मारने के लिए कोई वनवास जाने की आवश्यकता थोड़ी थी, लेकिन एक नियम या आवश्यक थोड़ी था कि दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मरते। पर चूंकि दशरथ का कोई कर्म फल था, जब उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार के जब उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी उनसे, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी पुत्र वियोग में मरने की शाप मिला था। तो भगवान राम चाहते तो क्या इस कर्म फल को मेट नहीं सकते थे? शायद कर सकते थे, सर्वज्ञ थे, लेकिन नहीं। ईश्वर ने जो अपना नियम बनाया, अनुशासन बनाया, उस अनुशासन का पालन करते हैं और कराते हैं। अब हम प्रकृति के नियम देखें। प्रकृति के नियम भी उसी सर्वोच्च वास्तविकता से उद्भूत हुए हैं, ब्रह्म से उद्भूत हुए हैं। हम पूरे ब्रह्मांड को देखें, करोड़ों गैलेक्सीज हैं,
नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पता नहीं कितने हैं। और सारे के बीच में वैज्ञानिक कहते हैं कई तरह के फोर्सेज काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, एटॉमिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इनके बीच में मोशन है, गति है। और इन सब का परिणाम ये है कि ये सब कुछ स्थिर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बल का इतना सूक्ष्म कैलकुलेशन किया गया है कि यदि इनमें से एक भी फोर्स थोड़ा सा भी उसका जो प्रॉपर्टी है वो यहां से वहां हो जाए तो ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा। आपस में सब एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं। किसने किया इतना बड़ा कैलकुलेशन? किसने ये तय किया कि इतने सारे फोर्सेज होंगे और इससे इस तरह से पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व होगा? तो वेदांत कहता है कि यह जो सर्वोच्च सत्ता है, जो ब्रह्म है, वह अनुशासितारम है, वह इनको मर्यादा में रखता है। आप देखिए, पूर्णिमा के समय चंद्रमा जब पृथ्वी के पास आता है तो समुद्र में ज्वार आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए ये चंद्रमा 10-20 लाख किलोमीटर और पास आ गया होता तो शायद इतना ज्वार आ गया होता कि पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई होती। पर नहीं, उसकी अपनी मर्यादा है, वो वहीं तक रहेगा। ये मर्यादा किसने दी? ये उस सर्वोच्च सत्ता ने दी है, जिसे हम यहाँ दिव्य पुरुष के रूप में बात कर रहे हैं। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियास्म अनुस्मृत्या। अणोर अणोर अणियास्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अब हम जब कहते हैं कण कण में है तो ऐसा भी कर सकते हैं, परमाणु को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तो उसमें से हमें ब्रह्म दिखाई देना शुरू हो जाए। पर नहीं, वो कहते हैं वो इतना सूक्ष्म है कि वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म और इतना विशाल भी। दोनों विपरीत तरह के गुण बताकर उसके बारे में कुछ इंगित करने का प्रयास किया जाता है। तो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी मन बुद्धि से पकड़ में नहीं आ सकता। हमारी मन और बुद्धि ये दोनों भी प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति के कारण हैं। और हमारा मन बुद्धि तो प्रकृति को भी नहीं पकड़ पाता, तो फिर ईश्वर के पकड़ने की बात तो अलग हो गई। अब कैसे होंगे वो आगे बात करेंगे कि फिर कैसे हम उनका चिंतन करते हैं। अनुस्मरेद्या, तो जो इस प्रकार स्मरण करता है, एक और कहा है और बचा है सर्वस्व धातारम। सर्वस्व धातारम यानी जो सबका धारण करता है। सो जैसा कि हम मानते हैं दूसरे धर्मों में यह है कि उनका ईश्वर ब्रह्मांड को बनाता है और स्वयं अलग किसी जगह बैठता है। पर वेदांत का ईश्वर स्वयं प्रोजेक्टेड होता है ब्रह्मांड के रूप में, प्रलंबित होता है, स्वयं ब्रह्मांड बनता है और वही इसका धारण पोषण करता है। जिसमें जो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस ब्रह्म से निकले हैं वह उसी ब्रह्म में रहते हैं और अंत में उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सबको धारण करता है। और एक पोषण भी इसका अर्थ है। हम फसल उगाते हैं, अंगूर में रस आता है, गेहूं के अंदर कच्चा गेहूं होगा तो दूध आएगा, बाद में वो मांस बन जाता है, मैटर बन जाता है और हम उसको आटा बनाते हैं, खाते हैं, सभी चीजें। तो ये कहां से, किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में थोड़ी बन रहा है कि दूध, गेहूं के अंदर दूध बनेगा, अंगूर के अंदर रस बनेगा, आम के अंदर रस बनेगा, गूदा बनेगा। ये सारी चीजें अगर किसी ने बनाई हैं, किसी ने सोच समझ के बनाया है तो वो ब्रह्म की सत्ता है। सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम, बात हो गई है जिसे हम मन बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, जिसका हम इंद्रियों से सत्यापन नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों से सत्यापन हम उसी का कर सकते हैं जैसे छू लें, देख लें, सूंघ लें, चख लें, सुन लें। तो हम कह सकते हैं हाँ मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने सत्यापन किया। लेकिन जब ऋषियों ने लिखा है तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भगवान को जान लिया, ऐसी घोषणा की है। उसका ऐन्द्रिक सत्यापन नहीं किया जा सकता, वह तो हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास योग युक्तेन। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य का वर्ण है, प्रकाश है, इसी तरह ये ईश्वर भी हमारी मन बुद्धि का प्रकाशक है, चेतना का प्रकाशक है। और हम अभी आगे जब 11वें अध्याय में भगवान का पढ़ेंगे, विश्व रूप दर्शन करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ऐसे है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। आदित्य वर्णम और तमसा परस्तात्, सभी प्रकार के अज्ञान और अंधकार से दूर है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही भगवान है, इसलिए वहां अंधकार का प्रेम की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है वो प्रकाश है, वो अंधकार से परे है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन चीजों को समझने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, श्रुति, युक्ति और अनुभव। सो श्रुति तो हमारा वेद है, गीता हमारी स्मृति है, और भी बहुत से ग्रंथ हैं। और इनमें जो हमारे ऋषि हैं, महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, उन्होंने अपने ऋषियों ने अपने अनुभव लिखे हैं।
सो हम इन ग्रंथों का पाठ करें और इसको हम इन अनुभवों को अपनी बुद्धि में लाएं। दूसरा, युक्ति। वेदांत कहीं नहीं कहता कि आप सबके ऊपर विश्वास कर लो। युक्ति जरूरी है, तर्क जरूरी है, तर्क करो इनके ऊपर। क्या ऐसा ईश्वर वास्तव में है कि ऐसे ही लिख दिया भगवान ने? खूब तर्क करो, अपने मन में विचार करो और अपने निष्कर्ष पर पहुंचो। फिर अभ्यास करो और उसके बाद अनुभव प्राप्त करो। सुश्रुति, फिर युक्ति, फिर अनुभव, और फिर अनुभव से पुष्ट करो। और जब अनुभव से पुष्ट होता है तो फिर ऋषि कहता है, हाँ मैंने उस आत्मा को जान लिया। तो वेदांत कहीं भी अंधविश्वास की बात नहीं करता, कहीं भी ये नहीं कहता कि हमने कह दिया इसलिए करो। अर्जुन ने तो लगभग 26-27 बार प्रश्न किए हैं भगवान से, भगवान की बात भी नहीं मानी। यहां तक कि 11वें अध्याय में जब भगवान का विश्व रूप देख लिया और क्षमा मांगने लगा कि मैं तो आपको अपना सखा समझता था, मैंने आपका बड़ा अपमान किया है, उसके बाद तो 12वें अध्याय के बाद तो प्रश्न करना बंद कर देना था। लेकिन नहीं, प्रश्न तो उसने 18वें अध्याय तक लगातार किए, क्योंकि युक्ति होगी तभी हमारा अनुभव से हम उसको पुष्ट करेंगे। जो 10वां श्लोक है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले, प्रस्थान के समय में, मृत्यु के समय में, मनसा चलेन, अचल मन से, स्थिर मन से, भक्त्या युक्तो, भक्ति सहित, योग बलेन चैव, योग बल से, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, श्वास को दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थिर करके, सातम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, वह उस सर्वोच्च दिव्य पुरुष को पा जाता है। 8-9 में भगवान उस ब्रह्म के बारे में बताया कि वो कवि है, पुराण है, पुराणम है, अनुशासन करता है। फिर वो कहते हैं इसको जो अपने मृत्यु के समय अचल मन से ध्यान करता है, भक्ति से युक्त होता है और अपने प्राणों को भ्रुवोर मध्य स्थित कर लेता है, वह इसे पा जाता है प्रयाण काले। वैसे अभ्यास हमें जीवन भर करना है और अभ्यास कठिन है, क्योंकि हम जैसे अभ्यास करते हैं मन हमारा चंचल हो जाता है, यहां वहां भागने लगता है। सो उसके बारे में तो सीधा सा है कि अभ्यास के अलावा और कोई तरीका नहीं। लेकिन इस अभ्यास को अंतिम समय तक बनाए रखना तो और भी कठिन है, क्योंकि मृत्यु का समय साधारण समय तो नहीं है, वह तो बहुत कठिन समय है। सारा संसार छूट रहा है, कष्ट हो रहा है, उस समय उस अभ्यास को बचाए रखना बहुत कठिन है। पर भगवान कहते हैं जो इस परम वास्तविकता को, सुप्रीम रियलिटी पर ध्यान को स्थिर किए रहता है, वो कब होगा? जब पूरा जीवन ही हमारा आध्यात्मिकता की तरफ से परिपूर्ण होगा। सो यहाँ एक चीज पे हम और चर्चा करें, आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना। धर्म क्या है? धर्म रिचुअल्स हैं जो हमने बनाए हैं और उनका उद्देश्य है कि हम इन रिचुअल्स के माध्यम से आध्यात्मिक हो जाएं, हम अपने स्वरूप की पहचान कर लें। सो धार्मिक होना आध्यात्मिक होने के लिए एक शर्त हो सकती है, पर आध्यात्मिक होना के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। धर्म तो सप्ताह में एक बार भी हम करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, सोमवार को शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, बाकी नहीं जाते। हम जल चढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, हम हवन करते हैं, सब करते हैं। हम धर्म के रिचुअल्स करते हैं, व्रत करते हैं, सब करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हमको उस स्वरूप के बारे में हम ये समझ लें कि हम परमात्मा के अंश हैं, उस स्वरूप से हम एक हो सके। अब आध्यात्मिकता एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है। अब मान लीजिए आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? हमने अपने स्व को जाना, अपने आप को जाना और ये समझा कि जो मेरे अंदर है वही सृष्टि के कण कण के अंदर है। हमने, हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ गया तो क्या होगा? हृदय में करुणा होगी, प्रेम होगी, दया होगी, क्रोध खत्म हो जाएगा, शांति आएगी। यह आध्यात्मिकता की निशानी है। हमारे में तो कहते हैं कि नास्तिक भी आध्यात्मिक है। आवश्यक नहीं वो ईश्वर को माने, बिल्कुल ना माने, नास्तिक भी आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक भी आध्यात्मिक हो सकता है। पर आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना हमेशा आवश्यक नहीं है, पर धार्मिक होना आध्यात्मिकता के लिए सहायक है। और एक और बड़ी मजेदार बात है, धर्म के नाम पे जितने ढोंग शुरू हो गए उनका आध्यात्मिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य धार्मिक होना नहीं है, हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक होना है। अपने जो, हमारा जो सौ है, हमारा जो अहम है, छोटा है, इसको हमें इतना बृहत करना है
कि सारा संसार उसमें समाहित हो जाए। विवेकानंद जी तो कहते थे कि अगर कोई हिंदू अगर आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कहूंगा। आध्यात्मिकता पहली शर्त है। अभी जो धर्म के नाम पे जो चल रहा है, मैं वीडियो देख रहा था कि व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये धर्म हमें आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ी ले जा रहा है, ये तो हमें पाखंड की तरफ ले जा रहा है, आध्यात्मिकता से और ज्यादा दूर कर रहा है। सो गीता जैसे ग्रंथ और जो शंकराचार्य जी ने कहा है, श्रुति युक्ति और अनुभव, वही हमारा रास्ता है। मनसा चलेन, बात हो चुकी है, ईश्वर में मन को अचल करना। भक्त्या युक्तो, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करना। भक्त जो जुड़ा हुआ है, विभक्त जो दूर है। भक्त्या युक्त योग बलेन, ये बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। योग बलेन, योग बल, योग बल क्या है? अगर इसको हम प्राणायाम के रूप में देखें तो वो कहते हैं कि प्राणों को रोक लेना, मन को स्थिर कर लेना, प्राणों को भौहों के मध्य में स्थिर कर लेना। इस चीज की कोई व्याख्या नहीं होती, क्योंकि यह सारी चीजें क्रियात्मक है। किसी ऐसे गुरु के पास जो योगी हो, उसके पास रहना, सीखना, करना, तो वो ये समझेगा कि ये कैसे प्राणों को रोकना है, कैसा भ्रूगुर मध्य में स्थापित करना है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ये क्रियात्मक है। कार चलाना है या तैरना है, तो तैरना सीखना है। तैरने की कोई व्याख्या नहीं हो सकती कि ऐसे तैरोगे आप, या पढ़ के हम तैरना नहीं सीख सकते, हमें जाना पड़ेगा। सो ये जो भ्रूगोर मध्य रखना, ये सारी चीजें, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। केवल हमको इसके लिए सब सक्षम गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। पर योग बलेन, थोड़ी एक व्याख्या दूसरी तरह की करते हैं। 3 तरह के बल होते हैं संसार में। एक होता है बाहुबल, एक होता है बुद्धि बल, और तीसरा होता है योग बल। तो बाहुबल तो हम सब समझते हैं, हम जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, बच्चे अपने मसल्स बनाते हैं, हम कहते हैं बड़ा बाहुबली है। हम 50 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लट्ठी लेके खड़े हो जाते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं, नेतागिरी शुरू कर देते हैं, बाहुबली है। पर बाहुबल की अपनी एक सीमा है। हम कितने भी बलवान हो जाएं, घोड़े से ज्यादा ताकत तो नहीं आ पाएगी, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने उसको हमसे ताकतवर बनाया है। घोड़े में कितना भी बल आ जाए, वो हाथी के बराबर ताकतवर तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने उसको वैसा बनाया है। और हम कितना भी मशीनी बल पैदा कर लें, लेकिन एक सुनामी आती है, एक भूकंप आता है, और हमारा सारा बल समाप्त हो जाता है, सारे शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं। बाहुबल की अपनी सीमाएं हैं। दूसरा है बुद्धि बल। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उससे हम अपनी तर्क शक्ति बढ़ाते हैं, हम विचार शक्ति बढ़ाते हैं। और लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जिस तर्क शक्ति और विचार शक्ति से हम संसार के सारे काम करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, उसी तर्क शक्ति और विचार शक्ति से ही सारी बुराइयां भी पैदा होती हैं। कोई बड़ा अपराधी है तो बिना बुद्धि बल के अपराधी नहीं बन जाता, उसको ही बड़ी प्लानिंग करना पड़ती है। हम पढ़ते हैं ना, विदेशों में बैठे हैं, उनके 500 शूटर भारत में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? अरे हमारे कहने से तो कोई आदमी एक आदमी को चांटा मारने भी तैयार नहीं है। आखिर उसने, उसके पास कुछ बुद्धि बल होगा, भले वो नकारात्मक है, पर उसने उसका प्रयोग किया है। सो बुद्धि बल हमेशा सकारात्मक नहीं होता, अधिकतर समय तो वो नकारात्मक ही होता है। इसीलिए इतने परमाणु बम बन गए। जब सकारात्मक होता है तो परमाणु ऊर्जा बनती है, और वही बुद्धि बल जब नकारात्मक होता है तो वो बम बना देता है, कभी भी संसार नष्ट हो सकता है। तो बुद्धि बल बड़ा है, बाहुबल से बड़ा है, लेकिन वह भी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर तीसरा योग बल। योग बल क्या है? योग बल है जब हम ये समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हम अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को समझते हैं, तो हम संसार का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जब हमने समझा कि हम ईश्वर के अंश हैं, ये भाव हमारे मन में बैठ गया, तो हम अभय हो गए, करुणा हो गई, प्रेम हो गई, वसुधैव कुटुंबकम की बात आ गई। और यह जो बल है, यह सीधा चेतना से प्राप्त हुआ है। हालांकि तीनों बल, चाहे बाहुबल हो, बुद्धि बल हो, योग बल हो, तीनों जो है उसी परमात्मा से आए हुए हैं। लेकिन जो परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान के कारण जो हमारे अंदर शांति, नैतिकता, चरित्र, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसको कहते हैं योग बल, आत्मबल। तो हम अपने बच्चों को बाहुबल भी देते हैं, हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बुद्धि बल भी देते हैं, लेकिन हम किसी को भी ये नहीं सिखाते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। जिस दिन हमने ये सिखाना शुरू कर दिया, संसार की वास्तविकता को बताना शुरू कर दिया, उसमें आध्यात्मिक निर्भयता लाना शुरू कर दिया,
उस दिन वो संसार की जितने कठिनाइयां हैं, जितने झंझावात हैं, उनका पालन, उनका सामना कर सकेगा। इसलिए गीता को पढ़ने वाला संसार की विषम परिस्थितियों को खड़ा हो सकता है, पर कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो वो आत्महत्या करने तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास केवल बुद्धि बल है। सो जो योग बलेन है, अगर हम इसको व्यवहारिक जीवन में देखें तो हमको इस स्वरूप को समझने के बाद जो आत्मबल पैदा होता है, जिससे चरित्र का निर्माण होता है, जिससे नैतिकता का निर्माण होता है, जिससे संसार की समस्याओं को खड़े होने के लिए, जूझने के लिए शक्ति मिलती है, उस बल की बात करते हैं भगवान। योग बलेन प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। इस योग बल, अंतिम समय में अगर कोई बल काम आता है तो यही योग बल काम आता है। प्रयाण काल में बाहुबल भी काम नहीं आएगा, बुद्धि बल भी, तर्क काम नहीं करेगा, पर योग बल काम करेगा। भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, समस्त आंतरिक प्राण ऊर्जा को भ्रुवों के दोनों भौहों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित करके जो ध्यान करता है, मैं पहले कह चुका हूं कि इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ये तो योग की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया सीखना पड़ेगी, हम इसको यहीं छोड़ेंगे। सातम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, वह व्यक्ति, वह साधक जो ये काम करता है, इन आध्यात्मिक जीवन जीता है, वह उस ब्रह्म के साथ, उस परम पुरुष के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। 11वां, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यत योगीत रागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं, जिसका क्षरण नहीं होता, जो अविनाशी है। विशन्ति यद यतियो वीतरागा, राग द्वेष से परे जो यति हैं, सन्यासी हैं, वे लोग जिसमें प्रवेश करते हैं। यद इच्छन तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा करके लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं उस पद को कैसे प्राप्त करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। भगवान कहते हैं यद अक्षरम वेद विदो बदंती, हमने पहले देखा था, शायद साथ में इसी में था, अक्षरम ब्रह्म परमम की बात हमने की थी, कि वह परम ब्रह्म अविनाशी है। सो वेदों के पढ़ने वाले, जिसको निर्गुण, निराकार, एक रस, अविनाशी कहते हैं, जिसका प्रतीक ओम है। ओम कोई अक्षर नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ओम एक संकेत है। उस ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब ब्रह्म जो ध्वनि के रूप में है, और वो जैसे एक प्रतिमा, शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है, विष्णु जी की मूर्ति विष्णु की प्रतीक है, गणेश जी की सूंड गणेश जी की प्रतीक है, इसी तरह जो सर्वोच्च दिव्य का प्रतीक है, वह जो संकेत है, वह जो चित्र है, वो ओम है। और वह सभी धर्मों में मान्य है। भारत के जितने धर्म हैं, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सिर्फ सभी ने अगर सर्वोच्च दिव्य जिसको भी मानते हैं, वो उसका अगर प्रतीक किसी को लिया तो ओंकार को ही लिया है। सो वो भगवान कहते हैं कि वेद को पढ़ने वाले, जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं, और विशंति यद यतियो वीतरागा, वीतराग जिनके पास राग और द्वेष नहीं है, जिनका मन अंतःकरण निर्मल है, जो सन्यासी है। अब राग और द्वेष ना होना, एक छोटी सी बात समझ लें हम, कि संसार को हम दो दृष्टियों से देखते हैं। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ, और सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिपरक। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबका अपना एक गुणधर्म है। हम उस गुणधर्म को जब निरपेक्ष दृष्टि से देखते हैं तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ जैसे, और जब हम उसमें अपने आप को बीच में ले आते हैं तो वो हो जाती है व्यक्तिपरक। सो व्यक्तिपरक दृष्टि होती है तो हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, और उसके जो असली गुण हैं वो उसके पीछे छिप जाते हैं। तो जब हम आध्यात्म में कहते हैं कि हमें राग और द्वेष से परे जाना है, उसका मतलब केवल इतना साधारण नहीं है कि हमको दयावान बनना है और ये राग, लोग कहते हैं क्यों राग द्वेष से परे जाएं, हमें तो संसार में रहना है। उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति परक जो दृष्टि है वो जब अलग हो जाती है तो हमें संसार का असली रूप समझ में आता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव दृष्टि से। तो बीत रागा, राग दूर होना मतलब राग का उल्टा द्वेष दूर होना। जो संसार को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं, ऐसे सन्यासी जैसा है वैसा देखते हैं। यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सो इसके भी दो अर्थ हैं।
एक तो ब्रह्मचारी होता है जो गुरुकुल में रहता है अपनी, और दूसरा ये भी है इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम केवल सेक्स तक सीमित नहीं है। पांचों इंद्रियां, हम क्या बोलते हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो मिल रहा है वो हम खा रहे हैं, हमारा मुख के ऊपर कोई संयम नहीं है, वाणी के ऊपर संयम नहीं है, जो चाह रहे हैं जो भी मिल रहा है उसको हम देख रहे हैं, आंखों पे संयम नहीं है, जो भी आ रहा है हम उसे सुन रहे हैं, कानों पे संयम नहीं है, और सारे विषयों का सेवन हम भोग बुद्धि से कर रहे हैं। इसका उल्टा, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के खाना, सोच समझ के क्या हमारे कल्याण के लिए है उसको देखना, उसको सुनना, इसको कहते हैं हम, ये भी ब्रह्मचर्य है। क्योंकि हमने ब्रह्म की चर्या, इंद्रियों का संयम, संसार के बुद्धि से अलग होना, तो ऐसे व्यक्ति जो इसको करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य, वह पद कैसे प्राप्त होगा मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। इसमें एक चीज है, इस श्लोक में चार चीजें आ गई। वेद विदो कौन होते हैं? वेद कौन पढ़ता है? वेद या तो गृहस्थ पढ़ता है या वानप्रस्थी पढ़ता है। जितने ऋषि हुए हैं वेदों के, सारे गृहस्थ हुए हैं। सन्यासी तो वेद से परे है, वो तो राग द्वेष से परे है। सो वेद विद जब भगवान ने कहा तो उसमें दोनों आश्रम आ गए, गृहस्थ भी आ गए और वानप्रस्थी भी आ गए। और वेद के जितने कर्मकांड होते हैं वो सारे गृहस्थी करते हैं, पत्नी के साथ बैठते हैं। जब राम ने यज्ञ किया और सीता तो को तो उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी, त्याग दिया था, तो कहा कि नहीं आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा क्योंकि आपकी पत्नी साथ में नहीं है। तो फिर उन्होंने मूर्ति बना के रखी, ऐसा कहा, कथा है। और फिर हम लोग जब पहले वो देखते थे, पिक्चर देखते थे बहुत पुरानी, हमें याद है कि लव कुश आते हैं तो वो कहते हैं कि सीता है और आपने इसकी मूर्ति को क्यों अपने बगल में बिठाला है। कुल मिला के ये कि वेदों का जो कर्मकांड है वो गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए है, पत्नी के साथ में। सो वेद विदों से दोनों को संकेत किया गया है। वीतरागा संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम। तो भगवान कहते हैं कि चारों आश्रम हैं और चारों आश्रम में उस दिव्य की प्राप्ति की संभावना है। संभावना नहीं है, संभावना क्या है, मतलब वो सुलभ है। वो चारों आश्रमों में वो, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आप सन्यासी ही हो, यह आवश्यक नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ही हो या गृहस्थी हो या वानप्रस्थी भी हो, चारों में है। चारों का भगवान ने एक ही श्लोक में बता दिया है। अब जो 8वें से 12वें से शुरू होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम पूरे जीवन में, हमारी स्मृतियां जो है वो 16 संस्कार बताती हैं। बच्चे के गर्भ धारण में, जब गर्भ में आता है बच्चा, उसके पहले से संस्कार शुरू होते हैं और जब तक मृत्यु हो जाती है अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। अब तो मुख्य रूप से विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार ही बचे हैं, बाकी संस्कार तो कोई करता भी नहीं है। लेकिन भगवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें कही है। हम लोगों ने पिछले बार जब चर्चा की थी तो मृत्यु की बात की थी कि मृत्यु भी जीवन का एक पहलू है और उसके बिना जीवन भी नहीं है। जीवन की पूर्णता भी मृत्यु के साथ ही है। तो जो इतना आवश्यक पहलू है, क्या उसके लिए हम कभी तैयारी करते हैं? क्या हम उसके लिए कोई संस्कार अपने मन में पैदा करते हैं? क्या मृत्यु की भी कोई धार्मिक विधि हो सकती है? भगवान कहते हैं हाँ। और ये मृत्यु की तैयारी भी जीवन की तैयारी के साथ साथ पूरे जीवन में चलती है। तो 12वां श्लोक इसी संबंध में है कि भगवान कहते हैं, 12वां और 13वां, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्नाधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य, शरीर के सारे द्वारों को नियंत्रण में रखकर, मनोहृदि निरुद्ध चौ, मन को हृदय में निरुद्ध करके, मूर्धन आधायात्मनः प्राणम, प्राणों को मूर्धा में यानी अपने मस्तिष्क में स्थापित करके, आस्थितो योग धारणाम, और योग में धारण होकर क्या होगा फिर आगे 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में आगे बताएंगे। अभी हम इतनी बात करें, ऐसा करके बस सर्वत द्वाराणि संयम में, जैसा हमने पहले कहा कि पूरे शरीर को पुर कहते हैं और पुर में दरवाजे होते हैं, द्वार होते हैं। तो द्वार का मतलब है जिसके माध्यम से हम पुर के बाहर निकल के बाहर देखते हैं। तो हम संसार को कैसे देखते हैं? हमारे इस शरीर में, इस पुर में 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन्हीं के द्वारा रूप, रस, स्पर्श, गंध, इनके माध्यम से हम संसार को समझते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, इनका संयम करना, पहले बात आ चुकी है, इनका सोच समझ के बुद्धि विवेक से उपयोग करना, इससे एक चरित्र पैदा करना, इन सर्व द्वारों का संयम है। अब मृत्यु जो है
अभी हम और आगे चलेंगे तब मृत्यु के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में भगवान सारी चीजें बताएंगे, पर संक्षेप में भी हम ये समझें कि ये हम सभी मानते हैं कि मृत्यु का मतलब है प्राण का निकल जाना। प्राण एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जब निकलती है तो किसी भी मृत व्यक्ति को देखेंगे तो किसी का मुंह खुला रह जाएगा तो मुंह से निकला, किसी की आंखें खुली रह जाएंगी आंख से निकला, किसी के बहुत अच्छी गति नहीं होगी तो पता चलेगा वो मल द्वार से निकला, तो उसका मूत्र विसर्जन हो जाएगा, मल निकल जाएगा। लेकिन जो भगवान कहते हैं सर्वोच्च जो है वो है मूर्धा से निकलना। प्राणों का मस्तिष्क के ऊपर जो स्थान है मूर्धा का, वहां से निकलना। कैसे होगा? सर्वत द्वाराणि संयम में। अगर हमारे जितने द्वार हैं इस संयम में है, हमारी वाणी मुख से निकल गई लेकिन हमारा उस पर संयम नहीं है, लेकिन हम अगर पूरे जीवन बुद्धि विवेक के द्वारा उस वाणी को निकलने पर संयम करेंगे तो मृत्यु के समय अगर प्राण निकलना चाहेगा तो हम उसको भी संयम करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा कानों पे संयम है तो कानों से नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमने जीवन भर संयम किया है कि हमारे अंदर क्या प्रवेश करेगा क्या नहीं करेगा उस द्वार में। तो जब हमारा इन इंद्रियों पे संयम होगा तो क्या होगा? मृत्यु के समय यह संयम रहेगा, फिर प्राण को निकलने का जो रास्ता क्या रहेगा? वो एक ही द्वार बचेगा, मूर्धा का द्वार है। और हम लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े महात्मा हैं, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं, और उनके पिताजी भी उसी परंपरा के संत थे। तो वो लिखते हैं कि जब हमारे पिताजी की मृत्यु होने लगी तो उनको गंगा जी के पास ले गए। पहले मृत्यु की जो तैयारी होती थी, इतने अस्पताल नहीं होते थे, वेंटिलेटर नहीं होते थे, इन्होंने तो मृत्यु को बहुत ही नारकीय बना दिया है। उस समय ये होता था कि मरने लगता था व्यक्ति तो उसको जमीन पे लिटा देते थे, गंगा जल मुंह में डाल देते थे, जो गंगा जी के पास होते थे गंगा जी के तट पे ले जाते थे, वहां रख देते थे और प्रतीक्षा करते थे कि अभी जा रहा है तो जाएगा। उसको भजन करते थे, कीर्तन करते थे, वैसा वातावरण बना देते थे। तो अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है कि जब उनके पिताजी की मृत्यु होने लगी तो उनको गंगा के तट पे ले गए, और चूंकि वो भी बड़े संत थे तो सैकड़ों शिष्य उनके साथ गए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो सिर था, कपाल था, वो फूट गया, तो प्राणों का निकलना वहां से हुआ। अभी भी हम लोग जब अंतिम संस्कार करते हैं तो एक जो पुरुष हैं वो जानते हैं कि जब जाते हैं तो जब जब जलने लगती है बॉडी तो उसके कपाल पे बांस से चोट करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा मानते हैं कि अब वो कुछ बचा होगा तो वो इस जगह से बाहर निकलेगा। सो सर्वत द्वाराणि संयम में, ये संयम जो है पूरे जीवन का, उस प्राण को सही मार्ग से बाहर निकलने के लिए रास्ता देता है। मनोहृदय निरुद्ध चौ, मन को विषयों की ओर ना जाए, उसको अपने हृदय में निरुद्ध करें, मन कहीं चंचल ना हो। तो योग में इसको अनाहत चक्र कहते हैं, 7 चक्रों का हम ये नगर मानते हैं। इसमें अनाहत चक्र में उसको निरुद्ध करना, फिर मैं कहूंगा इसकी कोई व्याख्या नहीं होगी, ये क्रियात्मक है। मूर्धन्याद् आध्यात्मनः प्राणम, प्राणों पे अधिकार प्राप्त करके उसको ब्रह्मरंध्र में रोक लेना, ये भी क्रियात्मक है, इसकी भी कोई व्याख्या नहीं है। आस्थितो योग धारणा, और योग में आस्थितो योग धारणा, योग में एकाग्र होना, यानी मन से कोई संकल्प विकल्प ना हो, इंद्रियों से कोई चेष्टा ना हो, प्राणों पर अधिकार हो। इस तैयारी के साथ फिर 13वां श्लोक भगवान कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्योहारन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। इतना करते हुए, यानी इन सब द्वारों पर नियंत्रण, मन को हृदय में निरुद्ध करना, प्राणों को मूर्धा में स्थापित करना, योग में स्थिर होना, और इसके बाद ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, ओम का उच्चारण करते हुए यह प्रयाति त्यजन देहम, जो देह को त्यागता है, सयाति परमाम गतिम, मुझे प्राप्त होता है। ओम का उच्चारण, कई लोग हैं जो योगी हैं वो ओम ओम कहते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। एक मानसिक उच्चारण भी होता है। मान लीजिए ऐसी स्थिति मृत्यु के समय आ गई कि बोल ही नहीं पाते हैं, तो अगर इस सब को उसने पूरे जीवन को आध्यात्मिक जिया होगा तो उसका मानसिक उच्चारण होगा। और स्मरण, अनुस्मरण, अनुस्मरण, पहले अनुचिंतन की बात आई थी, अब अनुस्मरण। चिंतन कब होता है? चिंतन के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मन बुद्धि लगाना पड़ते हैं, पर स्मरण वो होता है जिसका अनुभव होता है, उसका स्मरण अपने आप होता है। सो मृत्यु के समय चिंतन हो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन बुद्धि सारे के सारे उसमें विलीन होने की स्थिति में। पर स्मरण कैसे होता है? देखिए, एक माँ है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उससे बहुत प्रेम है, वो ऑफिस चली जाती है, बच्चा घर पे है, उसको अपने आप उसका स्मरण होता रहेगा, याद आती रहेगी। इसी तरह ये जो सारी प्रक्रिया है,
अगर इससे उस ब्रह्म से, उस सर्वोच्च दिव्य वास्तविकता से प्रेम है, तो उसका स्मरण मृत्यु के समय भी होता रहेगा। सो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है त्यजन देहम, त्याग देना, फेंक देना। ये वो मृत्यु है जहां शरीर अनुपयोगी होने पर जो अंदर की चेतना है वो ही उसको त्याग देती है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मृत्यु की तैयारी है। सामान्य रूप से हम संसार से जकड़े हैं, संसार को पकड़े हैं, शरीर को पकड़े हैं, और इसलिए मृत्यु इतनी कष्टकारक है। लेकिन जो ये भगवान की ने मृत्यु का जो तरीका है, ये पूरी जीवन की तैयारी है। यह वस्त्र का जैसे परिवर्तन है, फटे हुए वस्त्र का, जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, वैसे ही इस शरीर को भी त्याग देते हैं, वस्त्र परिवर्तन की तरह। मांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, वस्त्र परिवर्तन की तरह। तो जीवन में इस क्षमता का विकास करना है कि वह शांति, वह संतुलन, वह ब्रह्म का ध्यान देह त्याग के समय भी रहे। उसकी ये पूरी प्रक्रिया है। जब बाली का वध हुआ तो भगवान ने, बाली भी आप देखेंगे रामचरितमानस में, तो बाली ने भी भगवान का भक्त था। बाली भी कोई अत्याचारी और दुराचारी नहीं था। कुछ बातें थी जिसके कारण वो एक अलग बात है, भगवान ने वध किया। लेकिन अंत समय में भी उसने क्या किया, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करी, वही भक्ति। बाली कीन तनु त्याग, बाली ने तन का त्याग कर दिया। कैसे किया, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। अगर नाग माने हाथी, हाथी के कंठ में अगर सुमन की माला डाल दी जाए फूल की और वो गिर जाए तो हाथी को पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह बाली ने भगवान के चरणों में अपना दृढ़ता से प्रीति करके अपने शरीर को त्याग दिया। सो शरीर को त्यागने की जो प्रक्रिया है वह भगवान ने इसमें बताई है, और ऐसा करने पर उस दिव्य की प्राप्ति होती है। पर आपने जितना सुना होगा आज का, इसमें ये लग रहा है ये तो बड़ा कठिन है, पर चूंकि ये है कि सारे मार्गों का भगवान ने समन्वय किया है तो ये भी बताया। लेकिन अगला जो श्लोक है 14वां, आज समय पूरा हो गया तो अब हम इसको अगले दिन लेंगे। वो कहता है कि सुलभ मार्ग क्या है। तो 8वें श्लोक का, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक आप लोग पढ़ें उस श्लोक को, तो आप देखेंगे कि अभी जो सारी चीजें कठिन लग रही हैं, लेकिन कठिन है, लेकिन यह भी एक मार्ग है, योगियों का मार्ग है, सन्यासियों का मार्ग है, और हम भी चाहे तो हमारे लिए भी हो सकता है। पर अगर हम गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं, एक हाथ से संसार को पकड़ना जरूरी है, एक हाथ से भले भगवान को पकड़े रहे, तो फिर हमारे लिए सुलभ मार्ग भी भगवान ने आगे बताया है, जिसे हम लोग आगे 8वें अध्याय के 14वें श्लोक और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। संजीव जी, मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है। और भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मैंने जीवन देखा है, पूरा कार्यकाल मैंने देखा है, 25-30 साल से बेदाग जीवन रहा है और इंद्रियों पे पूरा काबू रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तमाम आईएएस अधिकारी हैं, तमाम मंत्री हैं, उनका इंद्रियों पे कोई काबू नहीं मुझे दिखाई देता है। तो ऊपर वाले के पास में कोई ऐसी व्यवस्था है कि इनको इसका फल मिले, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो हम नैतिकता की बात करें या दूसरी तमाम चरित्रहीनता की बात करें, उनके ऊपर ऐसा लगता है ईश्वर का भी कोई काबू नहीं है। नहीं, ईश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है इस संसार में, हमें बुद्धि और विवेक दिया है। हम उसमें जो करेंगे उसका परिणाम तो हमें मिलेगा ही आगे चल के। लेकिन संसार में अगर ईश्वर हर जगह हाथ पकड़ के आपको ठीक करता तो संसार तो ठीक ही होता, पर संसार बचता कैसे। संसार तो प्रपंच है। प्रपंच यही है कि सबको स्वतंत्रता दी है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान अनुशासितारम है, अनुशासन में रखता है। उसका अनुशासन है, उसका नियम है, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा जो भी होगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेगा कि वो आता है, अवतार लेता है, लेकिन अवतार लेता है उस समय भी सरपंच, संसार का प्रपंच समाप्त नहीं होता, संसार तो वैसे ही रहता है। केवल जो उसको अपनाता है उसके लिए संसार समाप्त होता है, उसके लिए प्रपंच समाप्त होता है। तो ये चलता रहेगा, संसार ऐसे ही चलेगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगले जन्म का किसने देखा भाई साहब? लोग ये कहते हैं, बोले अगले जन्म का क्या पता क्या होगा, हम तो इस जन्म में तो भोग लें। हाँ, तो आप जो है ना, तर्क के द्वारा, यही बात है ना कि तर्क के द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, अनुभव के द्वारा पहुंच सकते हैं। आप करिए, अनुभव करिए, आपको शायद अनुभव होगा कि ये है या नहीं है। श्रुति, युक्ति और अनुभव। तो हम तो श्रुति की बात कर सकते हैं, लेकिन युक्ति से ही सब जगह नहीं पहुंचा जा सकता। केवल बुद्धि से ही, बुद्धि बल से ही सब जगह नहीं पहुंचा जा सकता। बुद्धि बल तो नकारात्मक जगह जाएगा ही। यही तो प्रपंच है संसार का। जी भाई साहब, जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।
सर मेरा एक प्रश्न है कि सर ये इंद्रियों पर नियंत्रण जो अभ्यास की बात की है उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत तो आप अपने घर से तुरंत कर सकते हो। आपको खाना क्या है, आवश्यक नहीं है कि जो कुछ भी मिल रहा है बाजार में अनाप शनाप सब कुछ खाएंगे। आप तय करो आप बुद्धि विवेक से कि आपको क्या खाना है। खाने आपको का चाहिए मुख पर जिह्वा पर नियंत्रण हो गया। जीवन के हमें लिए। कौन सी फिल्म देखना है, आवश्यक नहीं है कि हम सब कुछ देखें। तो ये तो आपको अपने दैनिक जीवन में एक एक चीज से प्रारंभ करना पड़ेगा। पांच इंद्रियां तो आपकी हैं, आप दिन भर उसका उपयोग करते हैं। हम किसी को गाली देते हैं, हम अपने जो जिह्वा है वाणी है उसका दुरुपयोग करते हैं, उस पर नियंत्रण खत्म करते हैं। हम उस पर नियंत्रण करें, हम विवेक को जागृत रखें उस समय, तो धीरे धीरे नियंत्रण शुरू हो जाएगा। ये व्यवहारिक चीजें हैं। सर कुछ चीजों पर तो अभ्यासरत हो रहे हैं लेकिन कुछ चीजों पर नहीं हो पाता है, तो योग या उससे इसकी पूर्ति हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। योग जिस योग की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं जो पतंजलि योग है, जिसमें प्राणायाम है जी। और वो है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इतना अंतर है अभी, हालांकि मैं बहुत योग में वो नहीं हूँ, इतना अंतर है कि आजकल हम योग को एक एक्सरसाइज के रूप में ले रहे हैं, जबकि योग का अर्थ जो है वो ईश्वर से जुड़ना है। वो भी एक माध्यम है, उसमें इस शरीर का उपयोग किया जाता है, प्राण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, वो एक तरीका है। उसमें भी आपको कोई अच्छा जानकार गुरु मिलता है तो आप बिल्कुल करें। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि केवल एक्सरसाइज के नाम पे योग करके सोचेंगे भगवान मिल जाएगा, तो वो स्थिति नहीं है। जी जी। आपका नाम बताएंगे कृपया? सर हितेंद्र गुर्जर। अच्छा। जी नमस्कार। एक श्लोक आया था पहले, आपको याद होगा, इसी में गीता में, कि ऐसे ऐसे तत्वज्ञानी के पास जाएं, उनको जो है प्रणाम करें, दंडवत हों, उनके पास रहें, उनसे सीखें। तो ये सारी चीजें उस तरह से जो अनुभवी व्यक्ति है उसके पास ही जाके अपन को मिल सकता है। अभी सर ने एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात बोली है, श्रीवास्तव सर ने, कि एक तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए सर ने जो कहा बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो सर वो बोले त्वदिति प्रणिपाते इन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्तदर्शिन। सर जो कह रहे हैं वो अद्भुत रूप है। सर मैं इतना जान रहा हूं कि आपको सुनकर, आपके आर्टिकल को पढ़कर इतने सरल भाषा में भगवत गीता को बोलना बहुत दुष्कर है। मैं तो सदैव सर के ये बहुत छोटे लोगों का ग्रुप है, मैं चाहता हूँ बहुत लोगों तक जाए सर की आवाज। सर प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राघवेंद्र राव है। मैं गुरु जी नहीं हूँ। स्वामी मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ आप जैसा। जी। तो बड़े खुश किस्मत को मिलते हैं ऐसे अपने आपके सानिध्य, ऐसा नहीं। तो मेरा एक डाउट बहुत दिनों से है, ये अभ्यास योगी का कुछ डीप मीनिंग हुआ होगा, क्योंकि अब अभ्यास तो यूं ही करते ही जाते हैं, लेकिन वो योग लेवल लेके जाना, मेरा हिंदी थोड़ा हैदराबादी हिंदी है, उतना शुद्ध नहीं। ये नहीं, आप अच्छा बोल योग रहे हैं। अवस्था तक, योगा अवस्था तक कैसा लेके जाना है? ऐसा तो मन ही मन ओमकार चलते रहता, मैं समझता हूँ कभी कभी नींद में भी हो जाता है शायद, कभी कुछ भी काम करे बगैर खाली बैठे तो अंदर ही अंदर वो धुन चलते रहेगा। मुझे नहीं मालूम क्यों बाद में कोई ऐसी बातें निकल जाती है कि शंभू, किसी से बात करे शंभू, ये पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा है ना, देखिए ऐसा है कि आप अपना मूल्यांकन खुद ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग आदत के कारण कुछ चीजें यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल रूप से बोलते जाते हैं। वो मैकेनिकल जो बोलना है वो अध्यात्म नहीं है। हमने आदत डाल दी, जैसे कई बार यार कहने की आदत होती है, तो हमने अरे यार ऐसा है, यार यार ऐसा है करते जाते हैं, वो मैकेनिकल है। आप खुद कह सकते हैं, अपने मन में विचार कर सकते हैं, शंभो जो निकल रहा है वो मैकेनिकल है या भावात्मक है, उसको कोई दूसरा नहीं बता सकता, वो तो आप खुद तय करिए। लेकिन फिर भी निकल रहा है तो ना निकलने से तो ज्यादा अच्छा है ना। दूसरा ये है कि आपकी क्या स्थिति है। आप जब, जैसे अभी वैद्य जी बता, वो नितिन वैद्य साहब ने कहा ना, एक श्लोक दिए बताया था, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शनाय, ऐसा उन्होंने श्लोक बोला था ये, कि आप ऐसे तत्वदर्शी के पास जाएं, उसको प्रणाम करें, उसके पास बैठें। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके आसपास कोई इस तरह के व्यक्ति हों, कोई पहुंचे हुए व्यक्ति हों जिनको अनुभव हो,
तो उनके पास बैठ के जब वो आपसे बात करेंगे तब शायद आपको बता पाएंगे। और दूसरा, आप अपने सबसे अच्छे परीक्षक एग्जामिनर खुद ही है, तो आप ये विचार कर लीजिए। लेकिन अगर ये हो रहा है, निकल रहा है और ओम की ध्वनि चल रही है, तो मुझे लगता है, जितना मैं समझता हूँ, ये अच्छी अवस्था है कि कम से कम आपकी प्रगति होना शुरू हुई है। अब आप इसको देखिए, दैनिक जीवन में आप इसको इस तरह और देख सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में रोज बहुत बहुत परेशानियां हम सबके जीवन में आती हैं, कुछ ना कुछ आता है। कभी बच्चे की समस्या होती है, कभी व्यापार की होती है, कभी नौकरी की होती है, बहुत सारी होती है। आप ये देखिएगा कि ऐसी समस्या जब 1 साल पहले आई थी या 2 साल पहले आई थी, आप जितने विचलित हुए थे, क्या आज भी उस समस्या पे आप उतने ही विचलित होते हैं? अगर नहीं होते तो मतलब आपके मन में शांति आना शुरू हो गई है। सो ये मूल्यांकन भी आप खुद ही अपना कर पाएंगे अगर है, क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है? आपके मन में प्रेम, करुणा, शांति, फ्रीडम, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो आपकी प्रगति हो रही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सब आते, लेकिन रिएक्शन भी होता रहता है ना। मैं अपने आप शांति में मैं रहता हूँ, लेकिन आगे वाला जो है वहां पे रिएक्शनरी बिहेवियर होने से फिर मैं ये उतर जाता हूँ नीचे। तो देखिए वहां संयम करना। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक मैं आपको करूंगा कि जन्म जन्मांतर की ये साधना है, कोई एक जन्म की नहीं है। हम लोग धैर्य खो देते हैं, हमने 2 साल साधना की और हमें लगता है कि हम परिपूर्ण हो जाए। तो जो हमने अनंत जन्मों में जो संस्कार अर्जित किए हैं, वो साल 2 साल 4 साल में कैसे जाएंगे? हो सकता है हम, कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में करते करते अंतिम जन्म हो तो वो इन सब से परे हो जाएंगे, राग द्वेष से परे हो जाएंगे। पर हम अगर कुछ डिग्री में भी आगे बढ़ सके, वो कहते हैं ना, स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्, धर्म का छोटा सा हिस्सा भी हमको महान भय से रक्षा करता है। तो गीता का जो धर्म है वो आवश्यक नहीं है कि हम इसी जन्म में पूर्णता पे पहुंच जाएं। हम थोड़ी सी भी डिग्री अगर आगे चलते हैं तो अगला जन्म हमें उस डिग्री के बाद प्राप्त होगा, उसके बाद हम उससे आगे चलना शुरू करेंगे, ये गीता कहती है। तो अगर आप में थोड़ी सी शांति आई है, भले भी आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन कम होना तो शुरू हुआ, आपने उस मार्ग पर बढ़ना तो शुरू किया, ये भी बहुत सकारात्मक है। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी मुझे एक लास्ट, मतलब समरी क्या है, ये भावपूर्ण होना चाहिए, ये शंभो शब्द या ओंकार शब्द के भावपूर्ण से होना चाहिए, ये मैकेनिकल तो हो ही रहा है, और उसी के साथ में मैं नए रह रहा हूँ, इसी वास्ते वो अपना काम अपन चल रहा, मैं अपने दुनिया में मैं हूँ। तो आई डोंट नो ऐसा भी क्या है, भावपूर्ण होना चाहिए। हाँ, भाव बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्म में। और दूसरा, भाव के साथ चूंकि जो योग है, योग हमारे शरीर पर काम करता है। तो जैसे हम ओम जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो मूलाधार से शुरू होकर वो मूर्धा तक जाता है, उसके बोलने का जो तरीका है, उसमें एक कंपन पैदा होता है पूरे शरीर में। तो शरीर के अंदर भी बहुत से परिवर्तन आते हैं जो हमको इन भावों को बनाए रखने में मदद करते हैं। देखिए, कई भाव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मैकेनिकल कारणों, हमारे केमिकल कारणों से भी होते हैं। बहुत सी हमारी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें से बहुत से स्राव निकलते हैं, सीक्रेशंस होते हैं। क्रोध आता है तो अलग सीक्रेशन होता है, प्रेम होता है तो अलग होता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक बात यह है कि उनमें जो केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर होते हैं वो भी इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम इन सकारात्मक भावों को बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं। अभी हमको बुखार आ जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है, हम नाराज होना शुरू हो जाते हैं। तो आखिर हम क्या है? हम साइकोसोमेटिक बॉडी हैं। हम केवल, ना तो हम केवल भाव हैं, ना हम केवल शरीर हैं, हम वास्तव में सबका मिश्रण है, जो सब चीजों का प्रभाव है। तो हमें उच्चारण करना है, लय से करना है और भाव बना के रखना है, सभी चीजें साथ में है।